सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में तीसरे सेमेस्टर के अंतर्गत हम कंप्यूटर एडेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग समझ रहे हैं। इसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ड्राइंग है उसको अच्छे से अच्छे ऑटोकैड द्वारा कैसे बनाया जाए। तो अब तक हमने जो अभ्यास किया था वो सिंपल ड्राइंग का ही किया था, और पिछली बार मैंने एक सिंपल डेमो आपको दिखाया था कि कंस्ट्रेंट की मदद से कैसे ड्राइंग बनता है, तो वो थोड़ा स्मार्ट ड्राइंग होता है। तो आज हम कंस्ट्रेंट के बारे में थोड़ा बेसिक स्टडी करेंगे। कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट मतलब एक बंधन है, एक मर्यादा है। कोई भी चीज़ को अगर बंधन नहीं है तो वैसे मुक्त घूमती रहती हैं, उसको कहीं बांध देते हैं तो उसकी मूवमेंट थोड़ी अपने कंट्रोल में रहती है। तो ऑटोकैड के अंदर जो हम एंटिटी बनाते हैं वैसे यूं ही लाइन बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, कुछ लिखते हैं, ये सब अनकंस्ट्रेंट होता है। उसके कुछ डायमेंशन होते हैं, कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और कोई भी कभी भी उसको बदल सकता है, और उसके बीच में जब बनाते हैं तब कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रेंट का यूज करके ड्राइंग बनाते हैं तो दो एंटिटी है, दो एंटिटी जो है उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाती है। तो कंस्ट्रेंट ऑटोकैड में जो आता है वो दो प्रकार के कंस्ट्रेंट होते हैं, एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट और एक डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट वो है जो आकृति के अपने रचना के साथ जुड़ी होती है। जैसे कोई लाइन है तो सीधी रखनी है या खड़ी रखनी है, या कोई पैरेलल रखनी है, परपेंडिकुलर रखनी है। इसके हिसाब से अपनी ज्योमेट्री के साथ जो कंस्ट्रेंट हम बांधते हैं उसको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट कहते हैं। और दूसरा है डायमेंशन कंस्ट्रेंट। डायमेंशन कंस्ट्रेंट वो है जिसमें हम जो भी चीज़ बनी है उनके मेजरमेंट को बांध देते हैं। डायमेंशन उसका लिखते हैं कि 25 है तो मतलब उसको 25 से कोई बदल नहीं सकता, या उसको बोल देते हैं कि ये जो लाइन है वो बाजू में जो सर्कल बना है उनसे डबल ही होनी चाहिए, तो उसका डबल ही हो जाता है अपने आप। मतलब डायमेंशन कंस्ट्रेंट में हमें मेजरमेंट देना होता है, और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में हमें दो एंटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप देनी होती है। तो अभी उसके डिटेल में जाते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाएंगे। जब भी हम ऑटोकैड में जाते हैं तो वहाँ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट हमें देखने को मिलता है। आइए देखते हैं। जब भी ऑटोकैड शुरू करते हैं तो हमारे सामने ये रिबन होती है। रिबन में हम यहाँ देखते हैं ऊपर मेनू है, उसमें से पैरामेट्रिक में जाते हैं। तो पैरामेट्रिक में जाने के बाद यहाँ हमें जो दिखाई देता है उसमें ज्योमेट्रिक और डायमेंशनल, और बाजू में एक मैनेज, ये दिखाई देता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का जो चित्र है मैंने वो एनलार्ज करके यहाँ रखा है, वो मैं दिखा। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का ये चित्र मैंने एनलार्ज करके रखा है। वो अगर वहाँ आप चाहेंगे तो मेनू में ये 4x4 तक 12 कंस्ट्रेंट ऑटोकैड हमें देता है। इसमें से कोई भी कंस्ट्रेंट को हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंस्ट्रेंट है वो सिंबॉलिक उसका प्रेजेंटेशन है, लेकिन उसके ऊपर जब हम माउस रखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ये देखने के बाद भी हमें मालूम पड़ना चाहिए, तो मैं एक के बाद वो समझाने का प्रयास करता हूँ, और उसके बाद में हम प्रैक्टिस करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है ये, तो ये वाला है पहला, ये एरो यहाँ जो दिया है कोइंसिडेंटल, मतलब दोनों पॉइंट को एक साथ पिन लगा के हम ज्वाइन कर सकते हैं। कोइंसिडेंट समझो हमने दो लाइन बनाई है, दोनों लाइन की एंड है, वो एंड को हम समझो एक जगह पे फिक्स कर दें तो वो एंड कभी जुदा नहीं होंगे। समझो कि कोई दो लकड़ियां हैं, उसको बाजू बाजू में लेके उसको ऊपर हम खिली लगा देते हैं तो चिपक जाते हैं। ठीक इसी तरह से दो एंड को या कोई भी दो पॉइंट को, मैं एंड को नहीं बोलूंगा, दो पॉइंट को आप कहीं भी इसको कोइंसिडेंट बना सकते हैं। तो वो कोइंसिडेंट अभी हम देखते हैं कि वो कैसे होता है। इसकी प्रैक्टिस में हम एक सैंपल हम करके देखते हैं। अभी देखिए मैं एक यहाँ लाइन बना रहा हूँ, सिंपल लाइन, और ये लाइन है वो यहाँ से लेके मैं 150 mm की बना रहा हूँ। दूसरी लाइन मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा, यहाँ ऐसे वो बना हूँ 120 की बना रहा हूँ। ये दो लाइन है, अलग अलग जगह पे है, फ्री है, मैं इसको कहीं भी कहीं कैसे भी घुमा सकता हूँ। समझो मैंने इसको क्लिक किया है, इसको घुमा के मैं ऐसे ले जाता हूँ, वो जा रहा है। इसको यहाँ घुमा के मैं ऐसे ले जा रहा हूँ, वो जा रहा है। दोनों का कोई संबंध नहीं। लेकिन जब भी मैं यहाँ कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट देता हूँ, कोइंसिडेंट क्लिक,
तो नीचे पूछता है, इसका कमांड ये है GCCOINCIDENT, GC मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, इसका नाम है कोइंसिडेंट। पूछता है सिलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, तो आप उसको देते हैं ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसका एंड। अभी पूछता है सिलेक्ट सेकंड पॉइंट, उसमें ये देता हूं समझो ये, तो दोनों चिपक गए। तो ये अभी हम कुछ भी करेंगे ये दोनों एंड अभी कभी भी जुदा नहीं होंगे, एक बार मिल गए मतलब जुदा नहीं होंगे। इसको मैं घुमा कर यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ, ये घूम रहा है, यहाँ से ये जा रहा हूँ, ये घूम रहा है, लेकिन इसको मैं घुमा के इधर ले जाता हूँ तो अभी ये एंड अलग नहीं हो रहा है। इसको मैं यहाँ से ये ले जा रहा हूँ कहीं भी, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है यहाँ मैंने अभी एक पिन लगा दी है, ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट मैंने कर दिया है। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल हो गया ये सिंपल। अभी समझो मैं इसको मिटाना चाहता हूँ तो ये मिटा भी सकता हूँ, डिलीट कंस्ट्रेंट करेंगे और यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो डिलीट भी हो जाता है, मतलब शो ऑल करेंगे वाला शो ऑल, तो इस तरह से हो गया। अभी समझो मैं कंस्ट्रेंट फिर से डालता हूँ, समझो यहाँ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कोइंसिडेंट, इसमें भी इस बार समझो यहाँ मिड पॉइंट देना चाहूँगा, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को समझो मैं इसके एंड पॉइंट से मिलाना चाहता हूँ। तो अभी एंड पॉइंट और मिड पॉइंट दोनों मिल गए, पहले वाला है वहाँ को दूसरे को बुला लिया। अभी ये दिखाने का मतलब ये है कि आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि उसको एंड पॉइंट से ही हम फिक्स कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कहीं भी हम पिन लगा के फिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो गया है, यहाँ आप इसको कहीं भी घुमाइए ये जा रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप घुमाइए ये भी ऐसे घूम रहा है, लेकिन वहाँ जो बीच में मिला हुआ पॉइंट है वो कभी छूटेगा नहीं। तो ये अपना हो गया कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट। इसके बाद का दूसरा कंस्ट्रेंट है, अभी हम देखते हैं। दूसरा जो कंस्ट्रेंट है वो पैरेलल कंस्ट्रेंट है। अगर हमने दो लाइन बनाई है उसके बीच में हम पैरेलल डाल दें तो हमें एक लाइन को घुमाएंगे, दूसरी लाइन अपने आप वो दिशा ले लेंगे। मिलिट्री में जैसे लेफ्ट राइट होता है, ठीक इसी तरह से दोनों लाइन अपने आप हिसाब से घूमती रहेगी। तो पैरेलल कंस्ट्रेंट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है वो हम अभी ऑटोकैड में देखते हैं। पहले हम दो लाइन बनाते हैं। पहली लाइन समझो यहाँ से मैंने बनाई है, ऐसे बना दी, दूसरी लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब इनके बीच में मैं पैरेलल कंस्ट्रेंट डालता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया जीसी पैरेलल। जीसी का मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट पैरेलल रहा। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मैं बोलता हूँ ये पहला सब्जेक्ट है। अभी पूछता है सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट है। अभी आप देखिए दोनों पैरेलल हो चुके हैं, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, तो मैं इसको घुमा के यहाँ से यहाँ ले आ सकता हूँ। उसका साइज भी अलग अलग है, वो प्रॉब्लम नहीं है, उसका डिस्टेंस भी इधर उधर हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं किसी की एक को घुमाऊंगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा, वो अपने आप दूसरी घूम जाएगी। इसके बीच में अभी रिलेशनशिप पैरेलल का आ गया है। इसको घुमाओ या इसको घुमाओ, इसको भी घुमाओगे, साइज नहीं बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन दोनों की चेंज हो रही है। और इसमें दूसरी अजीब या स्पेशलिटी ये भी है कि समझो भी कोई तीसरी लाइन बनाते हैं, यहाँ एक लाइन ये बना दी, अभी इसको भी हम पैरेलल कंस्ट्रेंट में डालते हैं, इसको इसके साथ इसका पैरेलल कंस्ट्रेंट, तो ये भी हो जाएगी। मतलब अभी आप एक को घुमाएंगे तो सबकी सब ऐसे घूमती रहेगी, सब घूम रही है। इसका मतलब है कि हम ये अपने हिसाब से जो काम कर रहे हैं, तो ये कंस्ट्रेंट हमें सभी जगह पे काम आ सकता है। ऐसे आप 5, 10, 15 सब लाइन बना सकते हैं और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पैरेलल कंस्ट्रेंट का उपयोग सिर्फ दो चीज में नहीं, 5, 7 में भी होता है। ठीक पिछले वाला कंस्ट्रेंट था उसमें भी ये हो सकता है। अभी हम तीसरा कंस्ट्रेंट देखते हैं, वो है टेंजेंट का। वो कोइंसिडेंट वाला और पैरेलल वाला था, उसमें ज्यादातर ऐसा होता है कि लाइन में ही काम लेते हैं, दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा नहीं, लेकिन वो कभी कभी हमें धोखा भी दे सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ज्योमेट्री। अभी ये वाला जो है टेंजेंट, उसमें आपको एक आर्क चाहिए और दूसरा है वो स्ट्रेट लाइन है या आर्क है तो चल सकता है। तो अभी ये टेंजेंट हम देखेंगे टेंजेंट कैसे काम करता है। टेंजेंट के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, यहाँ एक सर्कल समझो उसमें 50 की रेडियस का बना रहा हूँ और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ ऐसी लाइन है। अभी मैं टेंजेंट जो कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा
तो मैं सबसे पहले यहाँ क्लिक करूंगा तो नीचे आएगा GC, मतलब फिर से याद करता हूँ, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट टेंजेंट। टेंजेंट करने के बाद आपको पूछता है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। आप किसी को भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये समझो मैंने लाइन सिलेक्ट कर दी है, उसके बाद कोई सेकंड ऑब्जेक्ट में सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, तो अपने आप देखो ये सर्कल इसको टेंजेंट में सेट हो गया। अभी आप कभी भी ये सर्कल को छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए, कुछ भी कीजिए, इस सर्कल को बड़ा किया तो अपने आप वो टेंजेंट सेट ही हो जाएगा। इसको भी आप कहीं यहाँ कहीं से भी कहीं भी ले जाओ, यहाँ से यहाँ उल्टा सुल्टा, वो अपने आप टेंजेंट सेट होता रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ मैंने टेंजेंट का वो डाला हुआ है। अभी ऐसा नहीं है, यहाँ मैं तीसरा ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। समझो मैं भी तीसरा ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ, एक मैं सर्कल बना रहा हूँ फिर से एक बार, यहाँ से 50 का, इसको मैं फिर से टेंजेंट का कंस्ट्रेंट डालूँ, टेंजेंट इसके साथ इसको टेंजेंट बना दूँ, तो अभी ये दोनों ये भी चिपक गए। और समझो मैं यहाँ ये भी डाल दूँ सेंटर, इसको और इसको टेंजेंट बना दो, तो दोनों हो गए। अभी आप देखेंगे ये खिलौना जैसे बन गया है। मैं इसको घुमाता हूँ तो ये कहीं भी ये जा रहा है, इसको छोटा बड़ा करते हैं तो वो भी इसके हिसाब से होता रहे। इसका मतलब कि ऑटोकैड के अंदर ये कंस्ट्रेंट डालने के बाद हम हमारी जो भी मशीन है उसमें कैसा मैकेनिज्म चलेगा कि नहीं चलेगा वो देखना चाहें तो इस हिसाब से यहाँ हम उसको फिक्स कर सकते हैं। यही इसकी विशेषता है कि आपको मैकेनिज्म कहीं पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई खिली लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिंक लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई व्हील लाने की ज़रूरत नहीं। आप वहाँ व्हील बना दो, लिंक बना दो, एक के बाद एक को फिट करते जाओ, आपको जो लगता है इसके हिसाब से खिली लगाते जाओ, चिपकाते जाओ, और जैसे जैसे वो मैकेनिज्म काम करता है वो काम करता जाएगा। तो इस हिसाब से एक से अनेक आइटम में भी हम ये कंस्ट्रेंट डाल के अपना मैकेनिज्म खड़ा कर सकते हैं, और उसका ये एक एस्पेक्ट है, उसका हम यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को आगे ले जा सकते हैं। तो ये था अपना टेंजेंट का कंस्ट्रेंट। इसके बाद वाला है फिक्स का कंस्ट्रेंट। फिक्स कंस्ट्रेंट एक ही एंटिटी पे लगता है। किसी भी चीज को एक बार आपने फिक्स कर दिया, मतलब उसको कभी भी आप घुमा नहीं सकते, बड़ा नहीं कर सकते, उसको छोटा भी नहीं कर सकते, उसमें कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती। एक बार आपने लॉक कर दिया मतलब लॉक हो गया, उसको बाद में लॉक खोलने के लिए आपको चाबी ही लगानी पड़ेगी। तो ये फिक्स कैसे काम करता है देखते हैं। समझो यहाँ फिर से मैं एक लाइन बना रहा हूँ, 200 की लेंथ है। इसमें अभी आप देखें तो ये यहाँ से मैं ऐसे भी ले जाता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे भी ले जाता हूँ, मैं इसको कोई भी मूवमेंट कर रहा हूँ। लेकिन एक बार मैं समझो यहाँ फिक्स कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ, पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फिक्स हो गया। अभी इसको कोई भी कहीं भी घुमा नहीं सकता, ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ करेंगे और इसको बोलेंगे मूव, यहाँ से ऐसे ना बोल देगा, कहीं नहीं जाएगा। इसके ऊपर मूव कॉपी चल सकता है, लेकिन मूव नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा, कोई कमांड इसके ऊपर चलेगा नहीं। ये तो जब भी कोई मैकेनिज्म बनाना होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है उसके लिए फिक्स कंस्ट्रेंट ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिया गया है। ठीक, ऑब्जेक्ट फिक्स करते हैं, ठीक इसी तरह से हम पॉइंट की भी फिक्स कर सकते हैं। समझो ये लाइन बनाई हुई है और हम इसको बोले फिक्स कंस्ट्रेंट में फिक्स कर दो, और पूछ रहा है सिलेक्ट पॉइंट, तो आपका यहाँ पॉइंट फिक्स कर दो। तो अभी ये पॉइंट फिक्स हो चुका है। अभी इसमें आप जाएंगे तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट का जो एंड है वो वहाँ का वहीं रहेगा। ये रबर जैसा है, ये कहीं भी आप खींच सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल में देखेंगे तो इसके ऊपर एकदम लॉक परफेक्ट लगा हुआ है, और इसके जब लॉक के नीचे एक राउंड दिख रहा है, अगर आपको ध्यान से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ये पॉइंट फिक्सिंग है, वो पूरा ऑब्जेक्ट फिक्सिंग है। तो इस हिसाब से आप तो किसी भी एंटिटी को फिक्स कर सकते हो। आप समझो कि सर्कल भी बनाया है यहाँ पे, और इसको भी फिक्स करना चाहो तो इसको भी यहाँ फिक्स कर सकते हो कि ये फिक्स हो गया, ये फिक्स है। इसको आप अभी इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन इसका सेंटर कहीं घुमा नहीं सकते हो। अगर आपको सर्कल को पूरा का पूरा फिक्स करना है तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना है। तो और दूसरी विशेषता यह है कि इसमें आप मल्टीपल कंस्ट्रेंट एक के ऊपर एक डालते जा सकते हो, और जहां नहीं डाल सकते वहां बोलता है कि यह आपने ऑलरेडी उसको बहुत बांध दिया है, अब उसको ज्यादा नहीं बांध सकते, ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, ओवर कंस्ट्रेंट नहीं करना है, वरना सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, वरना हम कभी कभी गलतियों से ये सब करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है।
फिक्स के बाद आता है वर्टिकल कंस्ट्रेंट। एक बात ये भी बता दूं कि आपको कभी कभी जो मौखिक परीक्षाएं होती है उसमें ये भी पूछा जाता है कि आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के नाम बताइए, तो आपको कम से कम 6 कंस्ट्रेंट के नाम तो आने चाहिए। और कभी कभी ये आकृति लिखते हैं और उसके नीचे ऑप्शन देते हैं। समझो कि सबसे पहली वाली आकृति दी है और बोलेंगे कि इसमें से ये किस कंस्ट्रेंट की निशानी है, कोइंसिडेंट, पैरेलल, टेंजेंट या फिक्स, तो आपको सही में जो है उसको टिक करना होता है। या कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं कि वर्टिकल कंस्ट्रेंट के लिए ऑटोकैड में कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो इसमें से 4 आकृति दी होती है, उसमें सही आकृति आपको क्लिक करनी होती है। ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट क्या है वो अभी मैं एक लाइन फिर से बनाता हूं। एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये 3 लाइन बनाई। अभी यहाँ में ये वाला है वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल ये कंस्ट्रेंट मुझे डालना, लिखा है जीसी मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट वर्टिकल। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर दिया, वर्टिकल हो गया। ये सिलेक्ट कर दूंगा मैं, वर्टिकल हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, अपने आप वर्टिकल हो जाएगा। अभी इसको आप कभी भी कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसको अभी सीधा ही रहना है, वो कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। ये उसका डायमेंशन हमने फिक्स नहीं किया, इसलिए वो छोटा बड़ा हो सकता है, इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये अभी कभी भी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट डालने के बाद क्या होता है, किसी भी चीज को हमें खड़ी करनी है तो हम ये खड़ी रख सकते हैं। और इसी के साथ दूसरा भी एक कंस्ट्रेंट आता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो ये इसके बाजू में ही है, ये जब आएगा तब मैं दिखाता हूं, क्योंकि मेरे प्रेजेंटेशन में सीक्वेंस में मैंने बाद में रखा है। इसके बाद वाला जो कंस्ट्रेंट यहाँ पे है वो इक्वल कंस्ट्रेंट। इक्वल कंस्ट्रेंट क्या करता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उसको, उसके जो डायमेंशन है वो सेम बना देता है। समझो एक 50 का है, दूसरा 75 का है, दोनों सेम करेंगे तो जो पहले वाला है डायमेंशन वो दूसरा वाला ले लेगा। तो ये इक्वल कंस्ट्रेंट का हम अभी उपयोग यहाँ देखते हैं। अभी मैं फिर से यहाँ लाइन बना रहा हूँ, एक ये, इसकी लंबाई में समझो 100 रखता हूँ। दूसरी एक लाइन बनाता हूँ, यहाँ मैं 150 की रखता हूँ, 152 की, चलो ठीक है, किसी भी साइज की रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ इक्वल करता हूँ, इक्वल टू लाइन और पॉलीलाइन टू मेंटेन इक्वल लेंथ और आर टू समरेट कांस्टेंट रेडियस वैल्यूज। यहाँ मैं क्लिक किया, 1 और 2, तब देखिए पहली वाली का 100 था, दूसरी वाली अपने आप 100 की हो चुकी है। इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये जो है इसका लेंथ 100 है, यहाँ से मैं इसका हम जो लंबा करते 250 कर देता हूँ, तो 250 लेंथ इसकी हो गई, दूसरे के भी अपने आप 250 हो गई। इसको मैं कहीं पे घुमा के इसे बना देता हूँ, समझो मैं इसको घुमा के ऐसे ले जाता हूँ कहीं पे, तो घूम सकती है, घूमने का प्रॉब्लम नहीं है उसको, क्योंकि मैंने दूसरा कंस्ट्रेंट नहीं डाला। लेकिन इक्वल मतलब इसका जो डायमेंशन है वही डायमेंशन दूसरे का रहेगा। इसको मैं छोटा करूंगा तो वो भी छोटी हो जाएगी, मतलब एक का ऑपरेशन दूसरे के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको सेम रखनी है तब आपको ये काम में आता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जो 12 कंस्ट्रेंट है उसमें से मैंने पहले 6 कंस्ट्रेंट आपको पढ़ा है। अभी उसके बाद की जो 6 कंस्ट्रेंट है इसके बारे में देखते हैं। ये वाला चीज नेक्स्ट वाला है यहाँ कोलिनियर। जब भी दो लाइन है वो उसका सेम डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन जब हमें करना है कोई मैकेनिज्म में, कोई लिंक का, तब ये कोलिनियर कंस्ट्रेंट हमें काम में आता है। या फिर से हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ऐसी है जिसकी लेंथ 150 है, दूसरी लाइन यहाँ पे मैं इसे कर रहा हूँ यहाँ 200 की। ये दो लाइन है, ये दोनों लाइनों को मुझे एक ही लाइन में लाना है, सेम लाइन पे। तो यहाँ कोलिनियर ये वाला है, क्या है, जीसी मतलब ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट कोलिनियर। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पहला, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला, ये दोनों लाइन एक लाइन बना गई। अभी इसमें क्या होगा, मैं कोई भी लाइन को चेंज करने जाऊंगा, दूसरी लाइन अपने आप उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी, दोनों एंड बदलते रहेंगे। अब देखिए एक ही लाइन में रहेगी, कभी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, बीच में टूट गई ऐसा लगेगा, लेकिन वो रास्ते पे चलते चलते सामने दूसरी लाइन मिल ही जाएगी। तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में रहना।
ये भी लाइन के लिए होगा, ये सर्कल में नहीं बनेगा। इसके बाद में है परपेंडिकुलर। जैसे पैरेलल होता था ठीक इसी तरह से हम परपेंडिकुलर, उसका लंब में सेटिंग करना है तो हम कर सकते हैं, वो भी यहाँ हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक दो लाइन फिर से बनाते हैं हम, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अभी यहाँ हम परपेंडिकुलर वाला कंस्ट्रेंट डालते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ नीचे आ गया GC परपेंडिकुलर। अभी जो पहली लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो वैसी ही रहेगी, दूसरी है वो अपने आप घूम के उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगी, टच नहीं करेगी। एक दूसरा है ये, वो दोनों 90 डिग्री पे सेट हो चुकी है। अभी आप एक को घुमाओगे तो दूसरी अपने आप घूमती जाएगी। ये समझो मैं घुमा के यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ तो वो अपने आप दूसरी भी घूमती है। इसका मतलब है ये सब एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाते हैं, एक रिलेशन से बन जाता है, एक रिश्ता जुड़ जाता है दोनों के बीच में। क्या हम दोनों को परपेंडिकुलर ही रहना है। जैसे दोस्त हमेशा दोस्त रहते हैं, दुश्मन हमेशा दुश्मन रहते हैं, ठीक इसी तरह से ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो चुके हैं। जो पैरेलल वाली है पैरेलल रहेगा। तब देखिए ऑटोकैड में कितनी क्षमताएं हैं। हम आज तक जो ड्रॉ करते थे, जिस पेपर में कैसा था वो पेपर में जो हो यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन ये कोई इंटेलिजेंट ड्राइंग नहीं है, स्मार्ट ड्राइंग नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी मीट गया तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें आप एक हैंडल घुमाओगे तो पूरी साइकिल घूमेगी। आप इसमें साइकिल बनाओगे और इसका पेंडल के साथ सबका लिंक बना दिया है, तो आप घुमाओगे चेन के साथ पूरा पहिया भी घूमेगा। ये सब कुछ हो सकता है। कैसे करना है ये पहले सिंपल ड्राइंग बनाएंगे, बाद में कॉम्प्लीटेड ड्राइंग बनाएगा, लेकिन ये अभी हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं कंस्ट्रेंट के साथ। अभी इसके बाद कॉन्सेंट्रिक देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक है वो लाइन में नहीं आता है, वो सर्कल में आता है। दो सर्कल अलग अलग बने हुए हैं तो दोनों का सेंटर सेम जगह पे कैसे बनाना वो ये हमें दिखाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए 2-3 सर्कल बनाने पड़ेंगे। सर्कल, ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है, 3 सर्कल बना दिए। अभी ये सबके सर्कल में एक ही जगह पर इकट्ठे करने हैं और कभी भी उसको जुदा नहीं करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिक वाला दबाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिक, यहाँ नीचे आ गया GC कॉन्सेंट्रिक। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट करूंगा वो वहीं का वहीं रहेगा और दूसरा जो सिलेक्ट करूंगा वो घूम के उसके पास में आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करता हूं मैं और इसके पास मैं इसको बुलाता हूं, तो इसके पास में घूम के ये आ गया। मतलब जिसको पहले सिलेक्ट करता है वो वहीं का ही रहता है, दूसरे को जो सिलेक्ट करता है उसको उसके पास जाना होता है। जैसे शादी में है वो लड़की के वहां लड़के वाले जाते हैं, ठीक इसी तरह से। तो ये हमारा सेटिंग हो गया। तो ये हमारा ये कॉन्सेंट्रिक कंस्ट्रेंट है, ये हमने देखा। इसके बाद वाला हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट वैसे मैंने वर्टिकल सीखा था, उस वक्त याद किया था। यहाँ फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एक तो बहुत ही आसान है, इसमें हमें 3-4 लाइन बनानी है। चलो 1 2 3 4 लाइन बना दी। अभी आप समझो ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट डालना है। हॉरिजॉन्टल को क्लिक करते हैं, करने के बाद आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक के बाद एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते जाइए, हर एक चीज अपने आप हॉरिजॉन्टल होती जाएगी। ये अभी हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। इसको अभी आप कहीं भी इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। चारों चार हॉरिजॉन्टल। ड्राइंग में अगर ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट का सिंबल अच्छा नहीं लगता है तो यहाँ आप हाइड और कर सकते हैं, चला जाएगा। तो वर्टिकल की तरह किसी चीज को हॉरिजॉन्टल रखना है परमानेंट, तो इससे हम कर सकते हैं। और लास्ट में जो है मिरर कंस्ट्रेंट, एक जगह पे बनाया है, उसकी प्रतिकृति कैसी रहेगी वो हमें मिरर में मिलेगी। तो ये मिरर अभी हम ऑटोकैड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए एक रेफरेंस लाइन बनाना आसान रहेगा। समझो कि मैं वर्टिकल लाइन यहाँ बना देता हूँ जो हमारा मिरर की तरह काम करेगी। अभी समझो यहाँ मैं एक सर्कल बनाता हूँ, दूसरा सर्कल यहाँ पे बनाता हूँ, एक लाइन यहाँ बनाता हूँ, दूसरी लाइन यहाँ बनाता हूँ, ऐसे बना हुआ। अभी मैं मिरर कंस्ट्रेंट अप्लाई करता हूँ। सिमेट्री अप्लाई करने के बाद पूछता है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो पूछता हूँ ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अभी पूछ रहे हैं सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, मैं सेकंड ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूँ। अभी पूछ रहे हैं सिलेक्ट सिमेट्री लाइन, मतलब ये कंस्ट्रेंट डालने के लिए हमें लाइन ड्रॉ करनी कंपलसरी है। तो मैं लाइन बीच वाली है जो उसको सिमेट्री में डालता हूँ, तो पहला वाला ऐसा ही रहा, दूसरा वाला अपने आप सिमेट्री में आ गया। अभी समझो मैं इसके साथ इसको मैच करा रहा हूँ, टेंजेंट, अभी कंबाइन भी कर दे रहा हूँ टेंजेंट, इसके साथ
इसको टेंजेंट बना दो, ये टेंजेंट बन गया। और यहाँ पे मिरर कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मिरर करा दो, इसको और इसको इसके साथ। तब देखिए ये टेंजेंट है, उसके हिसाब से सब चल रहा है। ये मैं यहाँ इसको बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया। इसको समझो मैं इसे घुमाता हूँ, तो ये जैसे मेरी डायरेक्शन है वैसी की वैसी डायरेक्शन उसकी भी आएगी। तो सिमेट्री, टेंजेंट, ये सब कंबाइन करके आप किसी ना किसी तरह से अपना मैकेनिज्म अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो आज ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट था। ये हमारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट ऑटोकैड में जो 12 मिलते हैं, ये 12 के 12 कंस्ट्रेंट सिंपल कैसे यूज किया जा सकता है, उसको अप्लाई किया कैसे किया जाता है, वो मैंने अभी आपको दिखाने का प्रयास किया है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और अपने यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट है उसमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, इसमें 12 प्रकार के हैं। 12 के 12 का नाम एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। कोइंसिडेंट, पैरेलल, टेंजेंट, फिक्स, वर्टिकल, इक्वल, कोलिनियर, परपेंडिकुलर, स्मूथ, कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल, मिरर। यहाँ जो उसने दिखाया हो एक लॉजिक से ही दिखाया है। हॉरिजॉन्टल के बाजू में वर्टिकल है, पैरेलल के बाजू में परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसी से कोलिनियर के बाजू में कॉन्सेंट्रिक है और फिक्स के सामने ही कोइंसिडेंट है। तो इस हिसाब से उसने सब बनाया है। जैसा इक्वल है उसके बाजू में ही उसने मिरर बना के भी रखा है। ये एक सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट का जो अंडरस्टैंडिंग था वो हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो आता है वो है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। डायमेंशन कंस्ट्रेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको जितने भी मैंने ड्राइंग सिखाए हैं वो सब ड्राइंग में से एक आध ड्राइंग आपको अभी ऐसा बनाने का प्रयास कीजिए कि आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट के साथ बनाएं, तो आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी आज की क्लास यहाँ तक।